श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा सभी भाव से ताली लगाएंगे श्री राधे नाम की जय श्री राधे नाम। वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्स किल शक्तिधरं सुधाम्ना अन्यं सहस्रचरणश्रवणस्त्वागादिन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने सुंदर स्तुति करी कि प्रभु ना मैं स्तुति करने जानता हूं, ना मैं हाथ से आपकी सेवा करना जानता हूं, और ना ही मेरे पास इतनी बुद्धि कि आपकी मंत्रों के द्वारा स्तुति कर सकूं। फिर मैं कैसे करूं? आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरा। न मैं आपको बुलाना जानता हूँ, न मैं आपको भेजना जानता हूँ, न मैं आपकी पूजा करना जानता हूँ, इसलिए प्रभु मुझे क्षमा करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा। हे प्रभु, हे सुरेश्वर, मैं भक्ति से हीन हूँ, मंत्रों से हीन हूँ, क्रिया से हीन हूँ, मैं आपकी पूजा भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे क्षमा करें। तो महाराज ध्रुव जी की स्तुति को सुनकर के भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि ध्रुव बेटा, जो भी तुमको मांगना है मांगो। ध्रुव जी कहने लगे, भगवान जब आप सामने खड़े हो तो मैं और मुझे इस संसार में किस चीज की जरूरत है? अब मुझे किसी की चाह नहीं है, अब तो केवल और केवल आपकी ही चाह है जो आप मिल गई। भगवान कहने लगे कि बोले नहीं, जिस कार्य के लिए तुम आए हो वो कार्य तो आपको करना ही पड़ेगा। कौन सा कार्य? बोले तुम राजगद्दी के लिए तपस्या करने के लिए आए थे, मन में विचार करके आए थे कि मुझे राजगद्दी पर बैठना है, तो बैठना तो तुम्हें राजगद्दी पर आज भी है। भगवान ने कहा कि प्रभु अब मुझे नहीं बैठना, जब आपकी गोद मुझे मिल गई तो और संसार में किसकी गोद में मैं बैठूं? भगवान ने उसको वरदान दिया, तेरी भोली सी सूरत सवरिया। सब फायदा बता देता हूं, भागवत से ही बताऊंगा मैं। भागवत में दो कथा आती है, अभी आएगी, कल आएगी। पहली कथा आपने सुनी होगी, बहुत कथाएं सुनते हैं आप। ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा लिया, सुनी होगी कथा। भगवान ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण के जो साथी थे ग्वाल बाल बछड़े, उनको चुरा लिया और ब्रह्मलोक में जाकर के रख दिया। परीक्षा ली थी, दो व्यक्तियों ने परीक्षा ली थी भगवान। किसने? एक ब्रह्मा ने, एक इंद्र ने। ली थी कि नहीं ली?
तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए सब ग्वाल वाल बछड़ों को उठा करके ब्रह्मलोक में ले गए। बोले देखता हूं यदि भगवान होंगे तो दूसरे बना लेगा, और भगवान नहीं होगा तो रोने लग जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, दूसरे ग्वाल बाल बछड़े अपने शरीर से उत्पन्न कर दिए। जैसे ब्रह्मा जी ने देखा, ध्यान आया कि ओहो ये तो भगवान है, और मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। ब्रह्मा जी आए, ध्यान देना, 40 मंत्रों में वृंदावन में आकर के और भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी खड़े और 40 मंत्रों में स्तुति करी। लेकिन भगवान ने एक शब्द भी ये नहीं कहा कि ब्रह्मा मैंने तुम्हें माफ किया है या नहीं किया। पहली कथा। दूसरी कथा आगे चल करके साथ जब होगी, तो जब भगवान ने गिरिराज की पूजा करवाई, इंद्र ने प्रकोप किया, षड्यंत्र किया पूरे ब्रजमंडल को बहाने का। इतनी वर्षा की, इतनी प्रलयकारी वर्षा, और जब उसे मालूम चला कि ओहो ये तो साक्षात नारायण है, भगवान है, वहां से आए, ब्रजमंडल में आए, अपने एरावत हाथी से उतर करके पैदल पैदल गए और जाकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया और केवल 13 मंत्रों में स्तुति करी। कितने? 13 मंत्रों में। भगवान ने कहा जाओ हमें तुम्हें माफ कर दिया। अब दोनों की समानता करिए आप। ब्रह्मा जी का पद बड़ा है कि इंद्र का? ब्रह्मा का, ठीक है। ज्यादा मंत्रों में स्तुति किसने करी? ब्रह्मा ने। ब्रह्मा ने 40 में करी और इंद्र ने 13 में करी। लेकिन ब्रह्मा को भगवान ने माफ नहीं किया और इंद्र को माफ कर दिया। क्यों किया? भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्तों को मुझसे मिलाता है, मेरे समीप लाता है, उस पर मैं सदा प्रसन्न रहता हूं। कथा आपको ध्यान से सुनना, मैं प्रमाण दे रहा हूं, मन से नहीं कह रहा, प्रमाण है ना। क्यों? भगवान ने कहा कि इंद्र ने एक अच्छा काम किया। क्या काम किया? बोले जितने भी मेरी ग्वाल बाल गाय बछड़े हैं 7 दिन तक मेरे पास में रहे, गिरिराज जी के नीचे 7 दिन तक मेरे पास रहे, और इसलिए मैंने इंद्र को माफ कर दिया। जाओ तुम्हें माफ किया। और ब्रह्मा जी ने क्या किया? मेरे भक्तों को मुझसे दूर कर दिया। जो मेरे भक्तों को मुझसे दूर करता है, वो चाहे कितना भी बड़ा भगत क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पद क्यों ना हो, मैं उसे कभी माफ नहीं करता। और जो चाहे वो कैसा भी है, अज्ञानी है, मूर्ख है, चाहे वो भक्ति नहीं करता है, वो भक्ति करना जानता नहीं है, लेकिन जिसने मेरे भक्तों को मेरे समीप ला करके खड़ा कर दिया, बैठा दिया, उस पर मैं सदा प्रसन्न रहता। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसलिए हम जोर देते हैं आप इनके कहने की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आया करो। यदि एक माता, मैंने परसों बताया था ना कि कई जगह ऐसी है जहां झूठ बोलने में दोष नहीं लगता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने भागवत जी में 500 रुपए दान किए, आपके पड़ोस ने पूछा, क्योंकि आदत होती है पड़ोस वालों की आदत होती है कि मेरे पड़ोस ने जितना दिया है ना, पड़ोसी ने, उससे ज्यादा दूंगा। तो आपको क्या करना है? यहाँ झूठ बोलना है थोड़ा सा, तो झूठ बोलने से आपको दोष नहीं लगेगा। कैसा झूठ बोलना है? दिया है 500, लेकिन वाह हमने तो भागवत में 2100 रुपए दिए। अब पड़ोस वाला सोचेगा कि इसने 2100 दिया है तो हम 2500 देंगे। अब भला हुआ कि नहीं हुआ? भाई आपके जरिए उस पड़ोसी ने कुछ तो दान किया, चाहे आपने 1 रुपया नहीं दिया, लेकिन झूठ बोल दो मैं तो इतना दे के आया हूं। आपको देख करके यदि पड़ोसी दान करता है, चाहे मंदिर में हो चाहे भागवत में हो, तो उसका पुण्य तो कुछ आपको भी मिलेगा कि आपके द्वारा ही वो दान करने के लिए तैयार हुआ है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अच्छा, दूसरा झूठ कैसे? वहां दोष नहीं लगेगा। दूसरा कैसे? चाहे कैसा भी वक्ता है, अच्छा भजन नहीं गा रहा, अच्छी कथा नहीं कर रहा, लेकिन ठाकुर जी तो हैं, ठाकुर जी तो अच्छे हैं। चाहे वक्ता अच्छा नहीं है, बजाने वाले अच्छे नहीं है, टेंट अच्छा नहीं है, मायक अच्छा नहीं है, लेकिन ठाकुर जी तो अच्छे हैं। आपने पड़ोसियों से कह दिया, अरे बहना बहुत सुंदर कथा हो रही है, इतना अच्छा भजन गाते, देखो तो सही जाकर कितना बढ़िया पंडाल से। यदि आपके इतने से झूठ बोलने से यदि आपके पड़ोसी यहाँ आकर के कथा सुनते हैं, बैठते हैं, तो उसका भला आपको भी होगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे।
तो झूठ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ये मत सोचना कि झूठ बोलने से पाप लगेगा। जब हम बता रहे हैं आपको, जब मैं प्रमाण दे रहा हूं भागवत जी का कि जब भगवान कहता है कि मेरे भक्तों को कोई मेरे पास लाता है जब झूठ बोल के लाओ, तो मैं उन पर सदा प्रसन्न रहता हूं। इंद्र की और ब्रह्मा की कथा सुनाई आपको, मैंने प्रमाण दिया है। बिना प्रमाण के कोई कथा नहीं करता हूं मैं। यदि कोई कहे कि महाराज ये कहाँ है, तो यहाँ है, मैं बताऊं, आ जाओ। प्रेम से बोलिए राधे राधे।